41वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेष 36 है, तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे साथियों। सबसे पहले क्या दिया है, किसी संख्या में भाग देने पर, तो देखो किसी संख्या में भाग देने पर शेष 36 बचता है, तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर क्या बचेगा। देखो कह रहा है कि 51 से भाग देने पर संख्या है, तो देखेंगे भाग है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल बराबर प्लस शेष, ये फार्मूला होता है। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे भाजक 51 गुणे भागफल धन 36। अब वो कह रहा है इस संख्या में 17 से भाग देने पर शेष फल क्या बचता, तो इसमें हम 17 से भाग दे देंगे, तो 17 3 51, 17 गुणे 3, ठीक है, गुणे भागफल, और यहाँ पे 36 से भाग देंगे, 36 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 17 कम 17, 17 गुणे 2, 17 दूनी 34 और प्लस के 2, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 17 कामन है, तो 17 कामन ले लेंगे, ठीक है, और 3 भागफल प्लस 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 शेष 2। तो यहाँ पर 17 से भाग देने पर जो शेष आएगा साथियों वो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा साथियों। कह रहा था कि किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेषफल 36 है, तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा, और ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे साथी अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न साथियों बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। कह रहा है कि 100 तक की कुल संख्याएं जो 2 या 5 से विभाजित होती हैं वह संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, तो वो हमें बताना है। कितनी, 17 हैं या 10 हैं या 60 हैं या 80 हैं, तो इस पे हमें गौर करना। साथियों देखेंगे कि 100 से कुल कितनी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी या 5 से विभाजित होंगी, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 100 से विभाज्य होने वाली, मतलब हमारा दिया है कि 2 से, मतलब 100 में 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, 100 बटे कितनी होंगी साथियों, 100 बटे 2 होंगी, ठीक है ना। इसे हम 50 लिख लेंगे। समझ में आ गया साथियों, यहाँ तक समझ में आएगी। 100 से विभाज्य होने वाली जो संख्याएं होंगी वो हमारी 2 होंगी। अब कह रहा है कि इसी प्रकार 5 से विभाज्य होने वाली, वो कह रहा है या 5 से विभाज्य होने वाली, तो 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, इसी प्रकार कर लेंगे इसका भी। 100 बटे 5 बराबर 20, ठीक है, 20 हो गए ना। तो 5 और 2, 5 या 2 से विभाज्य होने वाली कुल संख्याएं क्या होंगी, देखो
5 या 2 से विभाज्य होने वाली कुल संख्याएं पूछ रहा है, तो 5 या 2 से विभाज्य होने वाली कुल संख्याएं कितनी? 50 धन 20 माइनस कितनी? 5 दूनी 10, तो 100/10, 100/10। ठीक है, इतनी माइनस कर देंगे तो निकल आएंगी कि 100 और 2 या 200 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी। तो इसे एक बार हल कर लेंगे। 50 धन, क्योंकि ये 5 दूनी 10 होगा, इसका गुणा तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 1 0 से 0 कट जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 50 20 70 होता है हमारा, 70 और माइनस 10, तो ये हमारा 60 संख्याएं होंगी, जो हमारी ऐसी 60 संख्याएं होंगी जो 5 या 2 से विभाज्य होंगी। ठीक है, आशा करते हैं साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और इसका जो ऑप्शन सही है वो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी ने यहाँ पे 10 लिखा, लेकिन ये गलत है, 10 नहीं, यहाँ पे 60 आएगा। ना मानिए तो इसका हम आंसर देखते हैं। 42वें का ऑप्शन नंबर देखेंगे। यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर रहा हमारा 42 का ऑप्शन नंबर, बी ऑप्शन इसका देखो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, तो 60 संख्याएं हैं। ठीक है, बी ऑप्शन हमने यहाँ पे देखा, तो 60 संख्याएं इसकी बिल्कुल सही हैं साथियों। तो आशा करते हैं ये आपने समझ पाया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों 7 5 4 8 तथा 0 के प्रयोग करके बनाई जाती है। तो साथियों हम क्या करेंगे, 5 अंक की जो ये संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने पर, क्या कहेंगे, अवरोही क्रम में लिखने पर, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने पर लिखेंगे। पहले संख्याएं लिखेंगे। संख्याएं बराबर क्या क्या संख्याएं दी हैं साथियों, देखेंगे तो 7 5 4 8 0, 7 5 4 8 0, ये संख्याएं दी गई हैं। अब इन संख्याओं को कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, बड़ी से बड़ी की बात कर रहा, हाँ बड़ी से बड़ी की बात कर रहा। तो इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने पर लिखेंगे। संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 8, इसके बाद 7, इसके बाद 5, इसके बाद 4 और इसके बाद 0। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपने समझ लिया होगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को शानदार तरीके से हल करना है। और जो भी साथी हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, तो वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हम आपको महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे या हम इस यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, जो आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करते समय ध्यान रखें कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। राहुल कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। तो राहुल कुमार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस लाइव सेशन में। तो राहुल जी हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। आंसर ए सही है, इसका ए सही है नहीं भाई, इसका आंसर ए नहीं सही है, यहाँ पे आंसर बी सही है। ठीक है, ए नहीं है, यहाँ पे या ना होता तो हो जाता। ठीक है, इसलिए आप देख लीजिए, आपको हम दिखाएंगे आंसर नंबर जो इसका ए नहीं बी सही है। 42वां देखो, यहाँ पे 42 है, ये देखो 42, और यहाँ पे जाओ, ये इसकी उत्तर माला है, आंसर है। और यहाँ पे देखो कौतमा था 42, 41 42, 42 का बी ऑप्शन सही है, 42 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 44
44 का ऑप्शन, 44 का, अच्छा 44 का, हाँ 44 का तो सही है, बहुत अच्छे, आपने सही कहा 44 का ये ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो दशमलव बटेगा तो 2 जीरो एक के बाद बढ़ जाते हैं, आप लोगों को मालूम है। जब हम यहाँ पे, जब हम यहाँ से ये 2 अंक है दशमलव के बाद, तो एक नीचे बटे करके एक करके जितने अंक दशमलव होते हैं उतने हम नीचे जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है साथियों, हाँ तो इसका तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आशा करते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे, और इसे हल करने का जो तरीका भी होता है वो सेम है। देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 47 और इसमें एक के बाद 2 जीरो लगा देंगे और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न